मोटिवेशन, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? खासकर तब जब मंजिल बहुत मुश्किल हो और कंपटीशन बहुत ज्यादा। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम यूपीएससी की तैयारी का उदाहरण लेंगे। देखते हैं कि असली सच्ची प्रेरणा होती क्या है। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दमदार एनालॉजी से करते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। अगर किसी कार को रोज सुबह स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़े या दूसरी बैटरी से जंप स्टार्ट करना पड़े, तो उस कार का क्या फायदा? बेहतर है कि उसे कबाड़ में ही बेच दिया जाए। अब ये जो बात है ना, ये सीधे उस मुद्दे पर आती है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, बाहरी निर्भरता। अब सोचिए, इसी कार की जगह एक ऐसे एस्पिरेंट को रख देते हैं जिसे हर रोज अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए एक बाहरी जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है, तब जाकर किताब खुलती है। ये बस इसी बात का इशारा है कि वो इंसान सच कहे तो कंपटीशन में है ही नहीं। तो चलिए अब इस पूरे बातचीत के कह सकते हैं कि दिल में उतरते हैं। हम देखेंगे कि असल में दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं और उनके रास्ते भी बिल्कुल अलग होते हैं। और सबसे बड़ा फर्क होता है इस बात में कि उनका ड्राइव, उनकी प्रेरणा आ कहाँ से रही है। तो फिर सवाल ये है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो आखिर कैसे होते हैं? क्या चीज़ है जो उन्हें चलाती है? कहाँ से लाते हैं वो अपनी मोटिवेशन? यहाँ पर दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ दिखता है। एक तरफ है वो जो रोज नए नए वीडियोस में मोटिवेशन ढूंढते फिरते हैं, और दूसरी तरफ है वो जिनकी प्रेरणा का स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर है। उनका अपना लक्ष्य ही उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए अब इस असली मोटिवेशन के सोर्स को, इसकी जड़ को थोड़ा और खोदते हैं। ये उस लक्ष्य से पैदा होती है जो सिर्फ एक एम्बिशन या एक चाहत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। असल ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा लक्ष्य होता है जो इतना गहरा, इतना पर्सनल होता है कि जब कोई उसे अपनी डायरी में भी लिखता है ना, तो हाथ कांपने लगते हैं। सोचिए, यही है वो कुआं सच्ची प्रेरणा का, जहां से एनर्जी कभी कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन सिर्फ एक बड़ा सा लक्ष्य सोच लेना ही तो काफी नहीं है ना। एक सीरियस एस्पिरेंट की असली पहचान उसके प्लान से नहीं होती। उसकी असली पहचान तब होती है जब उसके बनाए प्लान्स असलियत की कठोर दीवार से टकराते हैं, और वो उस टक्कर पर रिएक्ट कैसे करता है, बस वही सब कुछ तय कर देता है। तो क्या होता है जब टेस्ट के रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसा सोचा था? जब अचानक से अपने लक्ष्य और अपनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आने लगती है, तब क्या? और यही वो जगह है जहां असली खिलाड़ी सामने आते हैं। देखिए ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहला काम, वो सच्चाई को देखते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर, और ये सबसे जरूरी है, वो अपने लक्ष्य को छोटा नहीं करते। ऐसा नहीं सोचते कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, बल्कि वो अपनी मेहनत को 2 गुना कर देते हैं। और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो 3 गुना, 4 गुना। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि अरे भाई, गलती हो कहाँ रही है, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की जबरदस्त मेहनत, इस अंदर की आग का नतीजा क्या होता है? ये सफर कहाँ जाकर खत्म होता है? और फिर एक दिन आता है जब वही लक्ष्य, हाँ वही वाला जिसे डायरी में लिखते हुए हाथ कांप रहे थे, वो हकीकत बन जाता है। वो सपना सच हो जाता है। ये सीधा सीधा नतीजा है उस अंदर की आग का, उस अटूट इरादे का। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जो मोटिवेशन टिकती है, जो लंबी चलती है, वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से, अपने लक्ष्य से ही आती है। बाकी सब तो बस आता जाता है। तो अंत में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी प्रेरणा का स्रोत आखिर है क्या?